ये कहानी है एक ऐसे राज्य की जहाँ पर हर राजा को 5 साल में बदला जाता था और उसकी जगह किसी और को राजा बना दिया जाता था। क्योंकि इस राज्य का एक नियम था कि जब कोई भी राजा अपने 5 साल पूरे कर लेता था तब उसे एक ऐसे जंगल में भेज दिया जाता था जहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था और वहाँ पर जंगली जानवर काफ़ी ज़्यादा थे। वहाँ के लोगों का मानना था कि उस जंगल में एक बार जो जाता था वह कभी वापस नहीं आता था। एक बार उस राज्य में जो राजा था उसके 5 साल पूरे हो चुके थे और इसके बाद राज्य के नियमों के अनुसार जैसे ही राजा को 5 साल पूरे हुए उसे तैयार करके हाथी पर बैठाकर जंगल की तरफ रवाना कर दिया गया। इसके बाद फिर से उस राज्य में राजा की ज़रूरत आन पड़ी। इसके बाद लोग सोचने लगे कि अब किसे राजा बनाया जाए, क्योंकि अब कोई भी राजा बनना नहीं चाहता था। इसके बाद सभी ने मिलकर एक विचार किया और सोचा कि हमारे राज्य में एक आदमी ऐसा है जो काफ़ी समझदार है और वह हमारे राज्य को 5 साल में काफ़ी आगे ले जा सकता है, तो हमें उसे ही राजा बनाना चाहिए। इसके बाद उस राज्य के सभी लोग उस आदमी के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि क्या आप हमारे राजा बनना पसंद करोगे? हमारे राज्य को अब एक राजा की ज़रूरत है और हमारे राज्य में आपसे समझदार इंसान और कोई नहीं है। लेकिन वह आदमी मना कर देता है क्योंकि वह समझदार था और उसने पहले ही सोच लिया था कि मैं 5 साल तो राजा बनकर रह लूँगा, पर उसके बाद तो मुझे जंगल में ही जाना होगा। पर लोगों ने उसकी बात को नहीं माना और उसे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की और उसके बाद उस आदमी ने कहा कि मैं इसके बारे में सोचकर आपको बता सकता हूँ, तो कल मैं आपको इसका जवाब दे दूँगा। उसकी यह बात सुनकर सभी उसकी बात को मान गए और वहाँ से चले गए और अगले ही दिन फिर से उसके पास सभी पहुँचे और उससे फिर से पूछा गया कि क्या आप हमारे राजा बनने को तैयार हैं? इस बार उन सभी से उसने कहा कि हाँ, मैं आपका राजा बनने को तैयार हूँ और राजा बनने के सभी नियमों को भी मानने को तैयार हूँ। यह सुनकर लोग काफ़ी प्रसन्न हुए और उसके बाद उसे उस राज्य का राजा बना दिया गया। राजा बनते ही उसने लोगों से पूछा कि वह कौन सा जंगल है जहाँ पर हर राजा को 5 साल बाद भेज दिया जाता है। फिर लोगों ने उसे उस जंगल के बारे में बताया। इसके बाद राजा अपनी सेना की एक टुकड़ी लेकर उस जंगल में जाता है। जंगल में जाने के बाद राजा देखता है कि वहाँ पर कोई भी खाने पीने का साधन नहीं है, साथ ही उसमें काफ़ी जंगली जानवर भी मौजूद हैं। वह उन सभी राजाओं के कंकाल भी देखता है जो अपने 5 साल पूरे करने के बाद उस जंगल में भेजे गए थे और यह सब देखने के बाद वह अपने राज्य को वापस लौट जाता है। इसके बाद राजा अपना दिमाग लगाता है और सबसे पहले अपनी सेना की मदद से उस जंगल से सभी जंगली जानवरों को निकालकर किसी और जंगल में डाल देता है और उस जंगल की ज़मीन को धीरे धीरे सीधा करके खेती करने योग्य बनवा देता है। साथ ही उस जंगल में वह कुछ अच्छे कमाई के साधन भी लगवा देता है। राजा अपने पूरे 5 साल में उस जंगल को रहने योग्य बना देता है। वहाँ पर खेत करने के सभी स्रोत भी लगा देता है और साथ ही अपने राज्य को भी काफ़ी आगे बढ़ा देता है। इसके साथ ही वह अपनी कुछ सेविंग भी करता है ताकि 5 सालों बाद वह उस जंगल में जाकर आराम से रह सके। इसके चलते जब उसके 5 साल पूरे हो जाते हैं तो उसे भी सभी राजाओं की तरह तैयार किया जाता है और हाथी पर बैठाकर विदा करने को तैयार हो जाते हैं। पर लोग देखते हैं कि जब किसी राजा को
जंगल में भेजा जाता था तो वह रोते हुए विदा होता था, पर यह राजा ऐसा नहीं था। वह हंसता हुआ वहां से जा रहा था, साथ ही अपनी 5 साल की हुई सेविंग को भी लेके जा रहा था। लोग राजा से पूछते हैं कि आपको जंगल में भेजा जा रहा है, फिर भी आप हंस रहे हो, ऐसा क्यों? तब राजा कहता है, जब आप दुनिया में आते हो तो पूरी दुनिया हंसती है और आप रोते हो, लेकिन आप इस दुनिया में आए हो तो अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करके जाओ कि आप हंसते हुए जाओ और आपके जाने के बाद यह पूरी दुनिया हमेशा आपको याद करके रोती रहे। ठीक इसी तरह राजा ने उस राज्य में ऐसा कर दिखाया जो वहाँ पर राजा बनकर किसी ने नहीं किया था, क्योंकि कोई भी जब वहाँ पर राजा बनता था तो वह अपने राज्य के सुख में खो जाता था और अपने पूरे 5 साल सुख और मौज में ही बिता देता था और वह अपने आने वाले टाइम के बारे में भूल जाता था कि मुझे यहाँ से 5 साल के बाद जंगल में जाना है। इसके बाद राजा ने फिर से लोगों से कहा कि मैं वहाँ पर जाने को इसलिए खुश हूँ क्योंकि अब वह जंगल नहीं रहा, मैंने उसे अब पूरा बदल दिया है। आप सभी मेरे साथ चलकर देख सकते हो। सभी लोग उसकी बात को सुनकर चौंक गए और कुछ लोग तो सोचने लगे कि शायद जंगल में जाने के कारण यह पागल हो चुका है, इसीलिए यह इतना हंस रहा है। पर कुछ लोग फिर भी जानना चाहते थे कि क्या सच में राजा ने जंगल को बदल दिया है। वहाँ अब कोई जंगल नहीं है और यह सोचकर वहाँ के सभी लोग राजा के साथ चल दिए। इसके बाद जब सभी लोग राजा के साथ जंगल में पहुँचे तो उन्हें वहाँ पर कोई भी जंगल नज़र नहीं आ रहा था, बल्कि वहाँ पर तो अब लोग रहते हुए नज़र आ रहे थे। यह सब देखकर लोगों ने राजा से कहा, आपने वह कर दिखाया जो अब तक किसी राजा ने नहीं किया था। हम आपके इस कार्य को कभी नहीं भूलेंगे। इसके बाद लोग राजा को फिर से अपने राज्य में लेकर आए और अपने राज्य के सभी नियमों को बदलकर फिर से उसे वहाँ का राजा बना दिया गया। दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली नई नई वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।